स्पेशल रिपोर्ट में महाराष्ट्र का जिक्र। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बाद यूपी की सुभाषपा पार्टी ने नेता ओम प्रकाश राजभर का बयान कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि यूपी में भी बड़ा सियासी उठापटक होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा के कई विधायक और सांसद पार्टी छोड़कर सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। कई लोग लोकसभा का टिकट चाहते हैं। वो दिल्ली से लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र जैसा खेल होने जा रहा है। राजभर का ये बयान उनके एनडीए का अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा होने की ओर संकेत ही नहीं, बल्कि विपक्षी एकता के मंसूबों को धराशायी करने का गेम प्लान समझ में आ रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 24 की तैयारी, बीजेपी से यारी। यूपी में बीजेपी का बड़ा गेम प्लान। सर्वाधिक सीटों वाले राज्य पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस। विपक्षी एकता के ताने बाने को बिगाड़ने का सूत्रपात। ओपी राजभर एनडीए खेमे में जाने को उत्सुक। राजभर के जरिए दलों में सेंधमारी का प्लान। जयंत पर डाले जा रहे हैं डोरे। सपा में असंतोष की उड़ाई जा रही है हवा। क्या होगा खेल? पटना में विपक्षी एकता की कवायद। इसके कुछ दिनों तक एनडीए खेमे में खामोशी। वहीं गैर एनडीए दलों में आपसी एकता की खुशी। उत्साह में विपक्ष की तरफ से कहा गया, बिहार और महाराष्ट्र की एकता भाजपा को भारी पड़ने वाली है। इसके कुछ दिनों के बाद ही हालात बदले। भाजपा बिहार में मांझी को अपने साथ ले गई, तो वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी से अजीत पवार को भी कई विधायकों के साथ तोड़ लिया गया। अब अन्य राज्यों में भी भाजपा के ऐसे ही प्लान की सुगबुगाहट है। दरअसल यूपी में ओपी राजभर अपनी कुछ शर्तों के साथ एक बार फिर से एनडीए के पाले में आने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आरएलडी को तोड़ने की बातें कही जा रही हैं। बता दें कि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के बाद सुबसपा के साथ गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से भी ओपी राजभर की मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ आगामी योजनाओं पर ओपी राजभर के साथ चर्चा हुई है। वहीं सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर न सिर्फ अकेले एनडीए का हिस्सा बनने के संकेत दे रहे हैं, बल्कि वो यूपी में खेला होने की बात करते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो भी कभी भी पाला बदलने को तैयार है। कोई विधायक मंत्री बनना चाहता है, कोई सांसद। हम उनका पैगाम बीजेपी तक पहुंचाने का काम करेंगे। वे अखिलेश यादव के रवैये से नाराज हैं। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से खुश नहीं है और वो जा सकते हैं। का नाम बताइए जो मायावती जी से मिलके कहा हो कि हमारे साथ आइए। जो विपक्षी एकता में जो लोग पहल कर रहे हैं, एक नेता का नाम बताइए जो मायावती जी से मिला हो या उनसे कहा हो कि भाई आप इस मोर्चे में आइए। क्या वजह है कि आप उनको नहीं ले रहे हो? उत्तर प्रदेश के साथ साथ 13 प्रांतों में उनका एक बड़ा जनाधार है और दलित बड़ा चेहरा है और कुशल शासक रहे हैं, इतिहास है। तो ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं ले रहे हैं जो अलग अलग पार्लियामेंट में, अगर आप देखिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक वोट एक पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी का है, और उस पार्टी को आप लोग नहीं ले रहे हैं। इस नाते जैन जी भी नाराज हैं। वहीं मायावती का जिक्र करते हुए राजभर कहते हैं कि मायावती के बिना किसी गठबंधन के कोई मायने नहीं है। अगर वो आए तो मैं भी शामिल हो सकता हूं। लखनऊ में मुस्लिम 4 खेमे में बंट गए हैं। अब मुसलमान भाजपा को भी वोट दे रहे हैं। मायावती के भी साथ हैं। आप जब नौकरी बांटेंगे तब मुस्लिम को नहीं देंगे। इस बात को लेकर हर वर्ग नाराज है। कांग्रेस भी चाह रही है कि मायावती को मोर्चे में लिया जाए।
2024 का रण बीजेपी की नाक का सवाल बन गया है। पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर राजभर समाज के लोगों की अधिकता है। यूपी के घोसी, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ और सलेमपुर समेत कई सीटों पर राजभर का प्रभाव है। फिलहाल चर्चा है कि ओपी राजभर को एक बार फिर से योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इससे पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी को ज्यादा लाभ होने की संभावना है। यही कारण है कि निषाद पार्टी और अपना दल के साथ ही अब एक बार फिर से सुबह सपा को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी फैसलों में ओपी राजभर ने सहमति भी जाहिर की है, चाहे वो निकाय चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग जाना हो या फिर देश में चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। इन सभी मुद्दों पर ओपी राजभर ने अपनी सहमति जाहिर की है। वहीं राजभर के साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा की आखिर 24 के रण में किस ओर होंगे जयंत। जहां एक ओर जयंत चौधरी एनडीए में जाने की खबरों का खंडन करते हैं, तो वहीं एक संदेश देकर संदेह भी पैदा करते हैं। संदेह इस बात का है कि क्या बीजेपी के एक बड़े मुद्दे पर वो नरम हैं। दरअसल जहां जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, वहीं इस बीच बीजेपी के इस चुनाव के सबसे बड़े एजेंडे पर जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये सारा सवाल उठने लगे। बता दें कि बीजेपी का वो सबसे बड़ा एजेंडा जिसे 2024 से चुनाव से पहले अचानक से बीजेपी ने बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की। तो वहीं सपा में तोड़फोड़ की चर्चा चाचा शिवपाल की बीजेपी में जाने के दावों पर आ गई है। हालांकि इस मसले पर चाचा शिवपाल का जवाब काफी गर्म है, जिसमें शिवपाल ने न संजय निषाद को बख्शा न ओम प्रकाश राजभर। सबकी ऐसी पत्ती लगाई कि पूछिए मत। शिवपाल बीजेपी के साथ जाने पर बोले कि बीजेपी में दम नहीं जो उन्हें हिला सके। शिवपाल कहते हैं कि कई बार कोशिश की गई, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया, लेकिन शिवपाल ठहरे, उन्हें हिला पाना मुमकिन नहीं है। वहीं शिवपाल समेत सपा के कुछ विधायकों की नाराजगी और बीजेपी में शामिल होने की बात नई नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।